कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चाणक्य की नीति कहती है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, फिर चाहे वो दोस्ती हो या फिर दुश्मनी। तो वहीं इन्हीं कहावतों के आधार पर भारतीय राजनीति के इतिहास में कई बार ऐसे बेमेल गठबंधन हुए हैं जिनके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि पॉलिटिक्स में कभी कभार कुछ ऐसा गजब हो जाता है जिसे भुला पाना आसान नहीं होता है। ऐसा ही कुछ यूपी के राजनीति के इतिहास में हुआ। बात 2 जून 1995 की है। यूपी में सपा बसपा की गठबंधन सरकार थी। बसपा गठबंधन तोड़ने के लिए गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी अचानक सपा के विधायक और समर्थक वहां पहुंच गए और बसपा के लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बसपा विधायकों को उठाकर गाड़ियों में भरने लगे और मायावती के साथ बदसलूकी भी की। जैसे तैसे मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और 4 घंटे बाद जब कमरा खुला तब यूपी की राजनीति के माथे पर गेस्ट हाउस कांड नाम का एक ऐसा कलंक लगा जो आज तक मिट नहीं सका। तो वहीं आज के सियासी किस्से में बात मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो यहाँ बात यूपी के उस गेस्ट हाउस कांड की जिसने यूपी की सियासत को 360 डिग्री बदल कर रख दिया। ये सियासी किस्सा है साल 1995 का, जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में थी। लेकिन इस गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिर आया 23 मई 1995 का वो दिन जब मुलायम सिंह यादव बसपा के संस्थापक कांशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन कांशीराम ने मना कर दिया। फिर इसी रात कांशीराम ने फोन कर दिया बीजेपी नेता लालजी टंडन को और फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा के गठबंधन को लेकर। ये वो समय था जब कांशीराम की तबीयत ज्यादा खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती थे। उस समय उनकी देखभाल उनके दोस्त और राज्यसभा सांसद जयंत मल्होत्रा कर रहे थे और साथ में थी मायावती। तब कांशीराम ने मायावती को बुलाया और उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुन मायावती हक्की बक्की रह गई थी। बता दें कि कांशीराम ने मायावती से पूछा था कि क्या वो सूबे की सीएम बनेंगी। इसके साथ ही कांशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले लेटर भी दिखाए, जिसके बाद 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंची और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को भेज दी। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने सपा से समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। गठबंधन टूटने की बात इतनी दूर निकल गई और जिसे सुन सपा ने एक खौफनाक कहानी की प्लॉट रचा, जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती थर्रा उठी थी। जी हाँ, तो आगे बात करते हैं तारीख 2 जून 1995 की। इस तारीख को यूपी के राजनीतिक इतिहास का काला दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन मायावती लखनऊ में ही स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी और उधर समर्थन वापस की सूचना के बाद आग बबूला हुए मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया था। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने इन समर्थकों को एक टास्क दिया था। उस समय बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते उस समय के नियम के मुताबिक बसपा के 67 में से कम 1/3 विधायकों का टूटना जरूरी था। बता दें कि मुलायम ने समर्थकों को ये टास्क दिया था कि कुछ विधायकों को समझाकर या फिर धमकाकर अपनी तरफ करना है। बस फिर क्या था, मुलायम समर्थक बाहुबलियों की फौज पहुंच गई गेस्ट हाउस और यहाँ करीब 4 बजे से हिंसा शुरू हुई, जो कि 2 घंटे तक चली। बता दें कि इस हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक और कार्यकर्ता घायल हो गए। बसपा विधायकों ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम से कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई। आपको बता दें कि बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तब वहां के एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर रही थी। ऐसे में जब मायावती को भीड़ के बारे में पता चला तब उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। दरवाजा बंद होने के कारण सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। सपा समर्थकों ने मायावती को जाति सूचक और लिंग सूचक गालियां भी दी और उन्हें बाहर आने की धमकी भी दी। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सीधा निर्देश था कि सपा समर्थकों पर किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। उस समय के कुछ आंखों देखी लोग बताते हैं कि जब मायावती के साथ इतना सब कुछ हो रहा था तब यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहां मौजूद थे, जो हमले को रोकने की बजाय सिगरेट पी रहे थे और वो सब तमाशा देख रहे थे।
तो वहीं इन सब के बाद शाम के समय लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खेर गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेशों को नहीं माना। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया और इस दौरान यूपी के राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंचाई। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, तब जाकर लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को वहां से खदेड़ा गया, जिसके बाद मायावती कमरे से बाहर आई, ये सुनिश्चित होने के बाद कि सपा के कार्यकर्ता चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खेर का उसी रात 11 बजे ट्रांसफर कर दिया गया था। बताया जाता है कि गेस्ट हाउस कांड के समय हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया था, जिससे विधायक काफी डर गए थे। इस घटना के बाद कांशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बताया था। तो वहीं 2 जून की इस घटना के बाद 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती आखिरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। तो वहीं इस कांड के बाद से मायावती और मुलायम सिंह के बीच एक राजनीति लकीर खींच गई। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र भी किया। अब आखिर में इस गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई। इसने अपनी 79 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के मुलायम सिंह यादव को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया था कि योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले ही लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। आज के सियासी किस्से में फिलहाल इतना ही।